वर्तमान में अभी पितृपक्ष चल रहा है और यह पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक बराबर क्रियाशील रहता है। पूर्णिमा से अमावस्या के मध्य इन 16 दिवसों में पितरों की पूजा अर्चना करने का मंतव्य चिंतन यही रहता है कि जो भी हमारे पूर्वज माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भाई बहन जिनसे हमारा जुड़ाव था और वे अब हमारे परिवार के बीच में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए उन विशेष दिवसों में जिस दिवस या तिथि को उनकी मृत्यु होती है उस तिथि के अनुसार तर्पण की क्रिया, पितृ दोष निवारण की क्रिया संपन्न की जाती है। और यदि किसी को तिथि या दिवस ज्ञात नहीं हो तो सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर सूर्य शक्ति युक्त रविवार दिवस पर संपन्न करनी चाहिए। और इस दिवस पर जो भी पूर्वज हमारे साथ नहीं है परंतु हमारा जुड़ाव उनसे बराबर बना हुआ है, और जुड़ाव इस रूप में कि उनका जो भी ज्ञान चिंतन चेतना रक्त सब कुछ संचरण हमारे भीतर में बराबर विद्यमान है। हमारे भीतर में पूर्वजों से ही प्राप्त ज्ञान बुद्धि सक्रिय है, पूर्वजों से ही प्राप्त हमारे भीतर में रक्त का प्रवाह बराबर क्रियाशील है, और उन्हीं के गुण दोषों के फलस्वरूप हमारे भी जीवन में शुभ अशुभ क्रियाएं बनती रहती हैं। और उन अशुभता को और दोषों के निवारण के लिए ही कि जिसके फलस्वरूप उन पूर्वजों की आत्मा भटक रही है, उनकी शांति के लिए यह इस अमावस्या तिथि पर तर्पण की क्रिया संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा जो इस पक्ष में आश्विन मास के पितृपक्ष में सृष्टि से भूलोक पर आती है तो उनका स्मरण करने से कि मेरे नाती पोतों ने, मेरे पुत्र ने, मेरे पुत्रियों ने उनका मेरा स्मरण किया है, और जो भी उनके जीवन में दुख संताप कष्ट पीड़ा है वे मैं हरण करके उनके कष्टों पीड़ाओं को समाप्त कर सकूं। यह भाव चिंतन एक दूसरे के सामंजस्य से ही प्राप्त होता है। भले ही दादा दादी की या माता पिता की मृत्यु हुए 50 वर्षों से अधिक भी हो गया हो, परंतु उनका जुड़ाव हर समय हमारे मानस चिंतन में, हमारे रोम प्रतिरोम में बना रहता है। उन्हीं की शांति के लिए इस सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से पितरों की पूजा हेतु कच्चा दूध, गंगा जल मिश्रित जल और तिल और कुश, इसके माध्यम से उन्हें सीधे अंगूठे से जल का तर्पण की क्रिया करनी चाहिए। और उसमें विशेष रूप से अपने जो भी पुरुष नहीं है उनका स्मरण करते हुए, माँ नहीं है तो माता का स्मरण करते हुए सर्वपितृ दोष निवारणाय नमः, सर्वपितृ दोष निवारणाय नमः, सर्वपितृ दोष निवारणाय नमः 7 बार उनका उच्चारण करते हुए उस अर्घ्य में हाथों में जल लेकर सीधे हाथ से
वह तर्पण की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। और विशेष रूप से इस पितृपक्ष में जो भी हमारे घर में कलुषितता, तनाव, दुख, कष्ट, पीड़ा, रोगमय स्थितियां हैं, धनहीनता या जीवन में परिवार में हम देखते हैं अकाल मृत्यु हो जाती है, या अनेक अनेक वर्षों से हमारे जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं रोग से, कलिष्ठ रोगों से ग्रसित है, तो इसका तात्पर्य है कि हमारे घर में पितृदोष निश्चित रूप से ग्रसित है। उसके निवारण के लिए आवश्यक है कि हम अपने भार के बराबर तुला दान करें। उसमें विशेष रूप से घी, शक्कर, तेल का दान करना चाहिए। जितना हमारा भार हो उतना दान पुण्य किसी भी आश्रम में या किसी भी ऐसे वृद्धाश्रम में या नारी निकेतन में, जैसा जैसा आपका भावना चिंतन हो, बाल आश्रम में या अंधों के स्कूल में या किसी भी विशेष मठ या किसी भी आश्रम में भी इस तरह का दान की क्रिया करने से जो भी हमारे ऊपर पितृ स्वरूप में कर्ज है, ऋण है, वह ऋण समाप्त होता है। और साथ ही साथ जो पितृदोष हमें लगा हुआ है वह पितृदोष से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। और जब दोष समाप्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में सद्गुणों का, सद्क्रियाओं का विस्तार होगा। और सद्क्रियाओं के फलस्वरूप जीवन में यश, सम्मान, धन, लक्ष्मी, संतान, सुख, आरोग्यता, कार्य, व्यापार, वृद्धि में जो भी बाधाएं अड़चनें आती है वे स्वतः ही समाप्त होती हैं। इसीलिए इन देव स्वरूप पितरों से हमारा तारतम्य जुड़ाव बना रहे। देव स्वरूप इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने ही हमें ज्ञान बुद्धि से संचारित किया और हमें क्या जीवन में अच्छे सगुण हैं और क्या जीवन में अच्छे दुर्गुण हैं उनका हमें ज्ञान कराया। देवी देवताओं का हमें पूजन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से बड़ों के प्रति, ईश्वर के प्रति नमन भाव होना चाहिए, वह चिंतन, वह चेतना हमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा ही प्राप्त हुआ। इसीलिए जीवंत जागृत स्वरूप में पितृ ही सर्वप्रथम देवमय है, क्योंकि इनको तो हमने साक्षीभूत रूप में देखा है। इसलिए सर्वप्रथम इन पितरों की पूजा अर्चना, ध्यान, चिंतन अवश्य ही नमन भाव से करना चाहिए। और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं उनका तो हमने साक्षीभूत रूप से दर्शन नहीं किया है, परंतु उनका स्मरण करने से एक योग में क्रियाओं का विस्तार होता है। देव शक्तियों का और पितरों की शक्तियों का योग में जीवन में संचरण होगा तो निश्चित रूप से हमें अपने पितरों की शक्ति, चेतना की भी प्राप्ति होगी और देव शक्तियों का भी हमारे भीतर में निरंतर निरंतर गतिशीलता बनी रहेगी। इसलिए इसके प्रभाव से जीवन में निरंतर निरंतर निर्विघ्न रूप से सभी सुक्रियाओं का विस्तार होता है। इसीलिए इस सर्वपितृ अमावस्या पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प भाव के साथ सीधे हाथ में जल लेना और जल के साथ में अपने तिथि का या जो सर्वपितृ अमावस्या तिथि रविवार का स्मरण करना। और जो भी आपके माता पिता संसार में नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है या भाई बहन नहीं है, उनका चिंतन करते हुए कि वे पितृदोषों से मुझे मुक्ति प्रदान करें और अपना और अपनी पत्नी पति का, संतान का नाम का उच्चारण करते हुए कि उनके हमारे भी जीवन में दीर्घायु में, शतायु में जीवन की प्राप्ति हो, सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी कार्य व्यापार की वृद्धि हो। इसीलिए हे पितृदेव, मैं आपका स्मरण करता हूँ और मुझे निरंतर सुशक्तियों से युक्त करें। ऐसा ही भाव चिंतन इस सर्वपितृ अमावस्या रविवार दिवस पर संपन्न करने से निश्चिंत रूप से सुशक्तियों का संचरण का वृद्धि होती है और वैसी ही क्रिया
आपका जब फोटो प्राप्त होगा तो तर्पण की क्रिया प्रत्येक साधक साधिका, बालक बालिका, संतान के लिए मैं तर्पण की क्रिया इस अमावस्या तिथि पर संपन्न कर विशेष रूप से वह पितृदोष निवारण हेतु भगवान विष्णु का चैतन्य चित्र और लॉकेट आपको बाई पोस्ट भेजा जाएगा और शक्तिपात की दीक्षा आपकी फ़ोटो पर प्रदान की जाएगी, जिससे कि जो भी जीवन में कलुषितता है, तनाव है, चिंताएं हैं, बाधाएं हैं और अनेक अनेक तरह की शत्रु बाधाएं हैं, वे सब पितृदोष के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है, उसका निश्चिंत रूप से निवारण हो सकेगा और उसी के प्रभाव से आने वाला यह शारदीय नवरात्रि शक्ति पर्व आपके जीवन में निरंतर सुशक्तियों से युक्त हो सकेगा। अब मैं आपको तर्पण की क्रिया किस तरह से संपन्न करना है पहले भी मैं बता चुका हूँ, पर पुनः आपको मैं वह बताता हूँ। आप सामान्य स्वरूप में आत्मीय भाव से यह तर्पण की क्रिया संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से हमारे पितृ पूर्वज भी प्रसन्न होंगे और हमें भी उनकी सुचेतना की प्राप्ति हो सकेगी। पितृदोष निवारण हेतु जो भी तर्पण की क्रिया संपन्न करते हैं तो उसमें कच्चा दूध, गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल और तिल पानी में मिक्स करना है और साथ में कुश की यह आपको एक तरह से अंगूठी बनानी है और 7 आटे के गोले बनाने हैं और छोटे गोले भी बना सकते हैं और इन गोलों को सीधे हाथ दोनों हाथों में लेते हुए और थोड़ा अंगूठे से दबा देना है, इस तरह से इनको पुश कर देना है और यह आटे के गोले हाथों में ही रहेंगे और साथ ही साथ उससे पहले ही पंचग्रास स्वरूप में खीर पूड़ी और सब्जी का प्रसाद बना लें और परिवार के लोग ही उसे ग्रहण करें, परंतु उससे पंचग्रास रूप में विशेष रूप से और ये जो भी खीर पूड़ी घी बनाते हैं उसमें कौवे के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए, कुत्ते के लिए और देवताओं के भोग के लिए ये पंचग्रास होते हैं। कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के स्वरूप में यह पंचग्रास निर्मित किया जाता है और जिस माता पिता या पति पत्नी के लिए या जो भी पूर्व दादा दादी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भगवान की थाली के रूप में पूरा प्रसाद निकाल के सामने रखें और मंत्र में ओम ये हाथों में लेते हुए ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय नमः करते हुए जल को सीधे अंगूठे से बाहर निकालना है। ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय नमः, ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय नमः। इस तरह से प्रत्येक पितृ के लिए अलग अलग यह आटे का भोग लें और दूसरे पितृ के लिए जो भी दादी के लिए ले रहे हैं या पिता के लिए ले रहे हैं तो उसे भी पुनः दूसरे गोले को लेते हुए और ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय नमः, 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 ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय 7 बार आपको उच्चारण करना है और इसीलिए 7 हमने आटे के विशेष रूप से पिंड बनाए हैं जो कि हमारे 7 जन्मों में जो भी हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके माता पिता जो हमारे संसार में हमारे साथ में नहीं है उनकी शांति के लिए यह तर्पण की क्रिया संपन्न की जाती है और आप अपना फोटो भी भेजेंगे तो आपके लिए भी विशेष रूप से अलग अलग पिंड बनाकर इसी तरह से तर्पण की क्रिया सर्वपितृ दोष निवारणाय नमः, सर्वपितृ दोष निवारणाय मंत्र के साथ में वह तर्पण की क्रिया संपन्न होगी और साथ में जैसे मैंने बताया कि वह पितृदोष निवारण है तो भगवान विष्णु का चैतन्य चित्र, विष्णु यानी जो भी संसार के विष को ग्रहण कर लेते हैं, दुख कष्ट पीड़ाओं को हरण करते हैं और निरंतर जीवन में सुख सौभाग्य लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं, वह विष्णु भगवान का तात्पर्य जो कि गृहस्थ जीवन को सुख में बनाने की चेतना प्रदान करते हैं और उसी के प्रभाव से माता लक्ष्मी सहस्त्र स्वरूप में धन धान्य
और संतान सुख आरोग्यता की सुलक्ष्मियों से हमें युक्त करती है। और साथ में पितृदोष निवारण हेतु वह लॉकेट भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके अलग अलग भाव चिंतन से वह लॉकेट और फोटो प्राप्त करेंगे और उसे पूजा स्थान में रखना है। और उसे केवल और केवल नवरात्रि तक ही 5 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व है, उस पर्व तक ही पूजा स्थान में रखना है। और नित्य नित्य जो लॉकेट है उसे 10 मिनट तक ही गले में पहनना है। इस तरह के नित्य नित्य आप क्रिया करेंगे। संभव हो तो नित्य करें, नहीं हो तो अमावस्या तिथि पर अवश्य संपन्न करना चाहिए, जिससे कि जो भी अमावस्या का तात्पर्य जो भी काल रूपी स्थितियाँ हैं वे काल रूपी स्थितियाँ हमारी समाप्त हो सकें और जीवन में जो भी विषमताएं, दोष, दुख, संताप, कष्ट, पीड़ाएं हैं उनके निवारण के लिए ही ये 7 पिंड बनाए गए हैं। इन पिंडों का मतलब, ये पिंड का तात्पर्य ये हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं हमारे। इन पितरों को हम एक तरह से जल के माध्यम से, तिल के माध्यम से, कच्चे दूध के माध्यम से, आटे के माध्यम से उन्हें भोजन प्रदान कर रहे हैं। और जिससे कि उनकी आत्मा को, अर्थात हमने उनका एक तरह से सिंबल सा बनाया है। ये पितृ जो है एक तरह से हमारे यह पितृ रूप में सिंबल है। उन पितरों का हमने सिंबल बनाया है, जिससे कि उनकी शांति के लिए हम निरंतर उनकी शांति प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में सुस्थितियों की वृद्धि हो सके। ओम सर्वपितृदोष निवारणाय नमः, 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 सर्वपितृदोष निवारणाय नमः। जो भी परिवार में सदस्य हैं उन सदस्यों को भी थोड़ा चिंतन दें कि वे भी इसी तरह से उन्हीं पिंडों से अपने पितरों के लिए तर्पण की क्रिया करें, चाहे पत्नी हो, पति हो या संतान हो। जो भी थोड़ा बहुत अच्छे भाव चिंतन से क्रियाएं संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारी संतान शिक्षा में, ज्ञान बुद्धि में न्यून है या आज्ञाकारी नहीं है या बार बार बीमार रह रही है, नज़र दोष लग रही है, या उनको जीवन में जितना उन्नति प्रगति होना चाहिए वह उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रही है, या हमारे कार्य व्यापार में अवरोध आ रहे हैं, तो निश्चिंत मानिए कि ये सब पितृदोष के फलस्वरूप हमें इस तरह की कलुषिततापूर्ण कुस्थितियाँ प्राप्त हो रही है। उसी के निवारण के लिए इस 25 सितंबर को सभी को सर्वपितृदोष निवारणाय शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। हरि ओम।